राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। अब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि माने कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य यह है कि जिनमें मनुष्य पड़ा है, जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लवलेश नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए कोई एक ही यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे वे भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर भी, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लग जाते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाए कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं।
कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, परंतु इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत ही कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। प्राय लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाले मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है।